कार्टून उचक के बच्चे फिर रहे हैं वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर। जनता के लिए काम करता हूं, मैं नौकर हूं जनता का मैं, और बोलता हुआ रहूंगा जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक। अभी ये चाचा से जो बातचीत जो हो रही है बहुत गंभीर बात है और बहुत सोचने वाली बातें हैं। इस बात को जो है जब आप सोचोगे तो खुद आपको समझ पड़ जाएगा कि गुजरात के अंदर गांव खेरे के अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। अभी थोड़ी सी और बात में करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे साथ जो बने हुए रहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी है? कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो गरीब की हिंसा है समाज के अंदर, हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है, इनकी इच्छाएं वो पूरी नहीं होती। ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, ठीक है। गांव के अंदर जो भाजपा ने, मोदी जी ने कहा था कि हम लोग यहाँ पे शौचालय बनाएंगे, 3 फुट का खड्डा खोद के वो शौचालय वाले चले गए। दूसरा कि जो अवश्य में जो मकान बने थे, इनके अवश्य में मकान भी काम अधूरा है, वो काम नहीं हो पाया। नहीं सर, बीजेपी तो बोले मकान बना करके मैं दे रहा हूँ। मकान बना के दे रही है, बात सही है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर रहे। जितने मात्रा में जितने कार्यकर्ता है वो इनका चेक नहीं पास कर रहे। हाँ बोलिए। दूसरी बात है कि जो गेहूँ चावल देते हैं उसके अंदर कंकर आता है, पत्थर आते हैं, और जो चावल के अंदर जो बाफेला चावल देते हैं वो पब्लिक खा नहीं रही, बराबर। वो पोचे आते हैं, प्लास्टिक जैसे चावल आते हैं। अच्छा, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि मैं तो ये अनाज दे रहा हूँ, जितने भी गरीब है सबको मैं, लेकिन पब्लिक उसको खा नहीं रही। उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? पब्लिक क्यों नहीं खा रही है? पब्लिक क्यों नहीं खा रही है? वो खाने के लायक ही नहीं है। क्यों? उसके अंदर चिकना होता है। अच्छा, चिकना होता है। हाँ, चिकास होता है। हाँ, चिकास होता है। तो ये बताइए, सरकार तो आखिर में दे तो रही है ना आपको सर? सरकार दे रही है, बात सही है, लेकिन इनको खाने के लिए दे रही है नहीं, और पब्लिक खा नहीं रही। अच्छा, तो सरकार कौन सी आनी चाहिए? सरकार को भी आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आए, कांग्रेस आए। सर बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आए तो भी अच्छा आएगा पब्लिक के लिए, और कांग्रेस आएगी, लेकिन पब्लिक को काम मांगता है, ठीक है। सर बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, हमको तो एक ही बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि पहला ये काम पब्लिक का करो, हमारी तो इच्छा इतनी है। लेकिन ये तो आप देखिए इस टाइम अभी ये बेरोजगारी है या नहीं है? रोजगारी है। देखो मेरी बात सुनो। रोजगारी है। हाँ, मैं तुमको बताऊं, यहाँ कितने बच्चे वो एडमिशन दे दिया है कॉलेज में से, वो पत्ता लेके फिर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके फिर रहे हैं, बराबर। इनके लिए कोई नौकरी चाहिए न। तो फिर बेरोजगारी हुई। और तो बेरोजगारी हुई नहीं। तो बेरोजगार माँ बाप ने बढ़ाया पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया बढ़ाया और इनको खर्चा करके ऐसे कैसे ही करके बच्चों को पढ़ाया, मालूम है। तो सर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर सरकार कौन सी आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? मैं आज 9 साल हो चुका है, 9.5 साल मतलब 10 साल का जो पुरने वाला है। अभी आपने चाचा क्या बोला कि जितने भी अभी के जो है बच्चे हैं जो माँ बाप ने जो पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो कागज लेकर के जो रद्दी बनाया हुआ है इस टाइम, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी जो है फिर कौन सी अभी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, हमको तो सिर्फ सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? और मेरी बात सुनो सर, कांग्रेस आपको चाहिए या बीजेपी चाहिए? मेरी बात सुनो, नीचे ना बोलिए, तो हूँ बात करता हूँ। कांग्रेस आएगी, सुनो मेरी बात, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आए, कोई भी आएगी सरकार। सर 9.5 साल में अभी जो 10 साल पूरने वाला है, अब तो लोग तो सब बेरोजगार है, महंगाई है। जनता के कहने के हिसाब से, सर आपको कहने के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके कहने के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस या बीजेपी है? कांग्रेस काम करेगी तो हम कांग्रेस को लाएंगे, जहाँ तक हम जिंदा रहेंगे वहाँ तक।
भाजपा काम करेगी तो हम भाजपा को लाएंगे। नहीं सर, हमको तो काम चाहिए, नौकरी 10 चाहिए। साल में तो आपने देख लिया। बेरोजगारी देखे बच्चे घूम रहे हैं, तुम इनको बुलाओ कि तुम्हारा एडमिशन बताओ हाई स्कूल का, बराबर। सर 10 साल में तो आपने ये देख लिया 5-5 काम किलो कौन- के कार्टून उचक के बच्चे फिर रहे हैं वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर, सर 10 साल में तो आपने देख लिया। 50 साल जो वहाँ कांग्रेस का भी आपने देखा। तीन गाड़ी फिर लाओ मेरे पास में माइक लाओ, मैं बताऊं। वो बच्चे गाड़ी भर रहे हैं गांव के, कम से कम 150 छोकरे जाते हैं, बराबर। किसी के मकान का काम चलता है, यहाँ पे 200 काम छोकरे करते हैं, मजदूरी करते हैं, बराबर। घर एडमिशन पड़ा है सूटकेस के अंदर जमा करके रख दिया है, साहिब के तो उसको खोना नहीं देना, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, बराबर। साहिब ने तो बोल दिया, वो लेके जाते कि भाई तुम्हारा क्लास नहीं है। तो सर मैं इसीलिए आपसे सवाल क्यों कि आपको कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए। मैं भी एक मीडिया के नियत से या हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एक जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ। जनता अधिकार बन करके आप एक काम करो, लो माइक आप पकड़ो, हाँ। ठीक है। आप जो मुझसे सवाल करो, माइक मैं आपको पकड़ा दिया, मैं पकड़ा दिया। आप ये कह रहे हो कि इस टाइम जो है अभी सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हाँ हाँ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है। लेकिन आप देखिए 9.5 पौने 10 साल में, सर मैं एक आम जनता में बोल रहा हूँ, मैं मीडिया नहीं। कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, हमारी कौन सुनेगा, तुम बताओ। सर यही सवाल मैं आपसे मैं करना मैं चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, चलो कांग्रेस आ गई, बराबर। नहीं वहाँ सर, मातर- एक मिनट, मैं आपसे हाँ, हाँ। आप मुझसे सवाल क्यों, हाँ, हाँ। मैं एक आम जनता हाँ, मैं बनाऊँ तुमको नहीं इस सवाल टाइम। पूछता हूँ, हाँ, ठीक है। चलो, हाँ। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जितने भी इस टाइम जो बच्चे जो है सबके जो बेरोजगारी हो चुके हाँ, हुए बेरोजगारी हो हैं, चुकी ठीक है, है, हाँ। सब जो है पढ़ लिख करके सब जो कागज का जो रद्दी बना चुका हुआ बना है, चुके हैं। 9.5 साल हो चुका, 10 साल पुरने वाला है। हाँ। तो इसमें जो कम से कम नॉलेज हमें तो होनी चाहिए। मैं किसको सरकार बनाऊं, बीजेपी को बनाऊं या कांग्रेस को बनाऊं। ठीक है। आपने जो है पीछे जो है 40 साल या 45 साल जो है कांग्रेस को भी आपने देख लिया, हाँ, देख लिया। ठीक है। 9 साल हमने बीजेपी को भी देख लिया। हाँ, बीजेपी को। तो इस टाइम जो सोचना काम मुझे, मैं कांग्रेस को जो है सरकार बनाऊं या बीजेपी को बनाऊं, सत्ता पे मैं किसको बिठाऊं, कौन मेरे भविष्य को लेकर के, मेरे भविष्य को लेकर के नहीं। हमारी उम्र तो अब खत्म होने वाली है, चाचा की उम्र खत्म होने वाली है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इस मुद्दे के ऊपर मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं बराबर। अब इस टाइम से मैं मीडिया बन गया, ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। सर मैं गलत तो नहीं ना मैं बोला हूँ मैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें कहना है सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो जो भी सरकार बनेगा, या कांग्रेस बने तो या बीजेपी बने तो, मैं थोड़ा सा आपके पक्ष में बोल दूंगा, बीजेपी के पक्ष में बोल दूंगा 20,000 मुझे वो दे देगा घूस, हाँ। उसके पक्ष में बोल दूंगा 50,000 वो दे देगा, लेकिन मुझे हराम का नहीं चाहिए। मैं कैमरा के सामने मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ताकि हित में मैं बोलता हूँ मैं, और बोलता हुआ रहूँगा जब तक हमारी जिंदगी है, बोलता हुआ रहूँगा मैं। तो मैं यही जनता के लिए काम करता हूँ मैं, और मैं नौकर हूँ जनता का। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नौकर है जनता का, उस तरह से मीडिया भी नौकर है जनता का, उस तरह मैं हूँ नौकर जनता का। मैं कैमरा के सामने मैं कहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, सरकार कोई भी बैठे, मैं यूं ही बोलता हूँ, लेकिन जो गरीबों के हित में हो, गरीबों को लेकर के हो, बच्चों को भविष्य के लेकर के हो। आज 10 किलो अनाज दे रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि 10 किलो अनाज मुझे दे रहा है, लेकिन ये देखो बेरोजगारी जो सामने है। अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन खाने के हित में होना चाहिए ना, वो सरकार दे रही है। तो सर यही सवाल मैं आपसे मैं कर रहा था। मैं गांव के बेच रहे हैं, वहाँ से मातड़ से मिलता है। मेरी बात सुनो सर, यही सवाल मैं आपसे कर रहा था। 10 किलो अनाज जब आपको दे रहा है, हाँ, ठीक लेकिन है। रोजी तो नहीं दे रहा है, रोजगारी तो नहीं दे रहा है ना नहीं आपको। मिलेगी, ऐसे लोगों के लट्ठे करके जियो। क्यों 10 किलो अनाज जो दे रहा है, चावल दे रहा है, क्या उसको खा करके आपका जो जीवन बसर हो जाएगा आपके बच्चों का? बात सुनो, मैं यूँ बोलता हूँ कि गांव में मजदूरी करो, वो आगे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत है सर, एडमिशन पढ़ लिख के एडमिशन दे दिया सर, जरूरत है। हाँ। मैं क्या बोला, सरकार उसी को आप बिठाओ जो आपके हित में काम करे, हाँ। जो जनता को लेकर के काम करे, ठीक है, ठीक है। और जनता के भविष्य के लिए, जनता के बच्चों के भविष्य के लेकर के काम करे। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।